हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पता है प्रकाश क्या है? पता है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा दोस्तों तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अब कहता है कि प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण क्या है? तो इसका पहला गुण है कि प्रकाश सरल एवं सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी इसको विचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब तीसरा है कि प्रकाश और पारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी यानी जिससे प्रकाश इधर से उधर नहीं हो सकता, उसको अपारदर्शी बोलते। उसका छाया बनता है, लेकिन जो पारदर्शी होता है उसका छाया नहीं बनता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक शीशा का गिलास है, ठीक है। शीशा का गिलास है, उसको अगर धूप में रखेंगे तो उसका छाया नहीं बनेगा, उसका छाया नहीं बनेगा दोस्तों। अब आता है चौथा, तब प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन कहता है कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है, ठीक है। दर्पण जो होता है उसमें सिल्वर का पॉलिश किया हुआ होता है, इसीलिए अगर आईना पर अगर कोई भी प्रकाश डालेंगे वो सीधे परावर्तन कर देता है। अब कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। तो इसका पहला नियम है अपतन कोण। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ये आर जो दिया हुआ ये कोण और ये आर जो दिया है ये कोण, ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। किसका? तो आई बराबर आर। अब इसी का दूसरा है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तथा परावर्तित किरण और ये यहाँ जो परावर्तित हो रहा है वो किरण सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर सब इधर से आता है और इधर जाता है, ठीक। तो यह दूसरा नियम है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि चुंबक किसे कहते हैं। कहता है चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहयुक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ लोहे का ही पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक। अब कहता है चुंबक के गुण क्या होते हैं। चुंबक का क्या गुण होते हैं? तो कहता है पहला है इसमें कि प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, जैसे कि नीचा में दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ दूसरा कहता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि इसमें जो समान ध्रुव होगा, अगर एन एन को
टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अलग फेंकने की कोशिश करेगा। ठीक। अब तीसरा होता है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। अगर एन को एस में सटाएंगे, ठीक, तो वो आराम से ही एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे कोई भी चुंबक को एक साथ सटाने पर अगर एक नॉर्थ और साउथ सटाएंगे तो चिपक जाता है, उसी अगर नॉर्थ को नॉर्थ से ही सटाएंगे तो वो नहीं चिपकता, एक दूसरे को अलग कर देता है। अब है इसका चौथा, कहता स्वतंत्र रूप से लटकाए हुए चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तरी दिशा की ओर संकेत करते हैं। ठीक। अगर इसी चुंबक को अगर किसी छड़ के माध्यम से अगर लटका दिया जाए, ठीक है दोस्तों, ये चुंबक है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ठीक, फिर इसको लटका दें कैसे भी करके, ये रुकने पर एक नॉर्थ को और एक साउथ को ही दिशा को इंडिकेट करता है। चौथा क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका, इसको न्यूरॉन कहा जाता है। क्या है, तथा यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये जो फिगर है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यूरॉन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और यह एग्जाम में भी आता है, जो कि VVI क्वेश्चन है, सब फिगर पूछा जाता है। इसमें देखिए गोलाकार जो दिया गया है केंद्रक, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का जो है ये है कोशिका काय है। यहाँ पर ये इधर उधर जो छिटका हुआ है यह है द्रुमिका। यहाँ से यहाँ तक जो है ये है तंत्रिकाक्ष। और ये अंतिम में जो ये दिया हुआ है यह तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तथा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग क्या क्या है, सो देखिए इसमें क्या सब होता है। पहला इसमें है कि द्रुमिका तथा कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसे संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है। ये जो है ये धागे जैसे जो दिया हुआ इधर इधर, ये सब क्या करता है, सूचना को प्राप्त करता है। ये दिया है कोशिका काय। अब कोशिका काय क्या करता है, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में चलती है। इसमें जो भी सूचना प्राप्त करता है वो विद्युत आवेश में चलती है। तीसरा है कि तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है, इसका ये कार्य है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके।